हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि नितिन संज्ञाना की बुक है। यहाँ पे हम फुली बुक डिस्कस कर रहे हैं और ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी 8 to 10 क्वेश्चन इस बुक से स्टैटिक पार्ट से पूछता ही पूछता है। तो ये आपको ये बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे साउथ इंडियन आर्ट तक हम कवर कर चुके हैं। साउथ इंडियन आर्ट का फर्स्ट पार्ट हम कवर कर लिया था हमने, और वो अपलोडेड है स्टडी आईएएस के चैनल पे, तो आप जाके वो देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कवर, जिसमें साउथ इंडियन आर्ट हमारा पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। तो साउथ इंडियन आर्ट को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। दिस इज़ दीपक यादव एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने अदर स्कूल ऑफ आर्ट पढ़े थे। उससे पहले हमने चोला आर्ट, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें हमने साउथ इंडियन के प्रीवियस पार्ट में कवर कर लिया था। तो अब बात करनी है अदर स्कूल ऑफ आर्ट की। यहाँ पे किस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर को फॉलो करा गया, किस तरीके से यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह बनाए गए, किस तरीके से डिज़ाइन करे गए। तो हमने नायक स्कूल ये पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, और आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हों आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग नायका स्कूल हमने कवर कर लिया था, जो कि नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था। वो अंडर नायका रूलर्स के अंडर में यहाँ पे फ्लोरिश्ड हुआ, यानी कि धीरे धीरे ग्रो हुआ। उसके बाद जो कि ये पीरियड था 16 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी एडी का ये पीरियड था। इस बीच यहाँ पे नायका स्कूल हमारा ये टाइम पीरियड है यहाँ पे रहा। और नायका स्कूल को हम लोग मदुराई स्कूल भी कहते थे। ये सब भी हमने और ढेर सारे इसके यूनिक फीचर्स पढ़े थे नायका स्कूल के, जैसे वहाँ पर ह्यूज कॉरिडोर्स हुआ करते थे। जो कि हमारे पास एक टेम्पल है एग्जाम्पल के तौर पे, वो है मीनाक्षी टेम्पल, जहाँ पे एक बहुत बड़ा ह्यूज कॉरिडोर है। तो वहाँ पे ह्यूज ह्यूज कॉरिडोर्स हुआ करते थे अंडर नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और फिर यहाँ पे गोपुरम भी हुआ करते थे। गोपुरम यानी कि गेटवेज हुआ करते थे, एंट्रेंस गेटवे, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। हमने अभी पहले भी पढ़ा है, एंट्री करते थे वहाँ पे, उसे हम गेटवे को गोपुरम कहते थे, और ये बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। और जो लार्जेस्ट गोपुरम जो है मीनाक्षी टेम्पल का जो गोपुरम है, यानी गेटवे, एंट्रेंस गेटवे है, वो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट गोपुरम है। ठीक है, आपको याद रखना है, वर्ल्ड्स का टॉलेस्ट गोपुरम, बहुत लंबा गोपुरम है पूरे वर्ल्ड का। और गोपुरम वो है अपने क्लाइमैक्स तक पहुँच गए इन द नायका स्टाइल में। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मीनाक्षी टेम्पल है, जो कि मदुरई में है। यहाँ पे यह है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई का। यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉरिडोर्स कितने बड़े बड़े हैं। और ये हमारा एम्बुलेटरी पैसेजवे की यहाँ पे एक खास बात थी कि ये कवर्ड थे रूफ से। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे रूफ बनी हुई है, यानी छत बनी हुई है। और ये एम्बुलेटरी पैसेजवे की अब बात हुई है, तो एम्बुलेटरी पैसेजवे होता क्या है, हम लोग यहाँ पे पहले फिर से पढ़ लेते हैं। जब हालांकि हमने ये सारी चीज़ें पहले बहुत बार कवर करी हैं, तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जाके देख लीजिए। और सारे देखते हुए लाइन से आइए, तभी आपको अच्छी तरह से पूरी आर्ट एंड कल्चर समझ में आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो टेम्पल का आर्किटेक्चर था वो इस तरीके से मेन टेम्पल हुआ करता था। मेन टेम्पल के जो किनारे किनारे रास्ता बना दिया जाता था, एक पैसेज बना दिया जाता था, जहाँ पे लोग घूम के गोल गोल चक्कर करके चक्कर काट कर प्रदक्षिणा कर सकते थे। तो उसी के यहाँ पर यहाँ पे माध्यम से यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि जो एम्बुलेटरी पैसेज वे हुए हुए अंडर नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में थे, वो कवर्ड थे। ठीक है, देन अब आगे देखते हैं हम। तो अब हम लोगों ने नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कवर कर लिया है। अब आया है हमारा वेसारा स्कूल। ठीक है, नायका स्कूल आर्किटेक्चर आया, अब वेसारा आया उसके बाद। तो वेसारा में कैसी कैसी चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंट हुई नायका से, तो वही सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक टेम्पल भी लिया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग जो वेसारा स्कूल है उसे हम कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते थे। और जो ये कंसेप्चुलाइज था, वो यानी कि जो एक किस कंसेप्ट पे बनाया जाता है, या फिर कंसेप्चुलाइज था, वो अंडर चालुक्य रूलर्स के अंडर था। यानी कि लेटर चालुक्य रूलर्स के अंडर यहाँ पे ये डिज़ाइन वगैरह डिज़ाइन करे जाते थे। और टाइम पीरियड क्या था, मिड 7th सेंचुरी एडी। और जो वेसारा स्कूल है उसमें कंबाइंड फीचर्स थे, यानी कि जो वेसारा स्कूल जो बनाया जा रहा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वहाँ पे बनाए जा रहे थे, वो कंबाइंड फीचर्स, यानी किस किस के कंबाइंड करे जाते थे। एक नागरा स्कूल और द्रविडियन स्कूल, इन दोनों स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के फीचर्स को कंबाइन करके यहाँ पे वेसारा स्कूल में आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, यानी कि टेम्पल्स वगैरह बनाए जाते थे। इन दोनों के आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इन दोनों स्कूल के फीचर्स को कंबाइन करके यहाँ पर वेसारा स्कूल के अंदर आर्किटेक्चर्स डेवलप हुए।
जिसे हम लोग हाइब्रिडाइज स्टाइल भी कहते हैं। अब यहाँ पे वेसारा स्कूल के ढेर सारे फीचर्स हैं, उसमें से हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला फीचर है एम्फेसिस ऑन विमान एंड मंडपा। एम्फेसिस यानी कि जो उन लोगों ने सबसे ज़्यादा जोर दिया वो विमान। विमान क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। विमान होता है एक मंदिर का, टेम्पल का शिखर, ठीक है, शिखर होता है, उसे हम विमान कहते हैं। मंडप क्या होता है, मंडप जो हम एंट्री करते हैं टेम्पल के अंदर, तो यहाँ पे एक रास्ता हुआ होता है, एक हॉल टाइप होता है, तो उसे हम कहते हैं मंडप। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन लोगों ने, जो वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया विमान और मंडप के ऊपर, ठीक है, विमान मंडप के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। सेकंड फीचर इज़ ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे। अब जो हमने अभी नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा था, वहाँ पे जो पैसेज वे थे, यानी जहाँ पे लोग प्रदक्षिणा करते थे, वो रूफ से कवर हुआ करते थे। अब यहाँ पे विसारा स्कूल में ओपन है एम्बुलेटरी पैसेज वे, जहाँ पे लोग प्रदक्षिणा करते थे, वो जो रास्ते हैं उन्हें ऊपर से ओपन कर दिए गए हैं। एंड देन थर्ड इज पिलर्स, डोरवेज एंड द सीलिंग्स वर डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट कार्विंग्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंबाइन करें फीचर्स नागरा प्लस द्रविडियन, तो यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने विमान मंडप के ऊपर भी काम कर दिया अच्छे से, ओपन एम्बुलेटरी पैसेजवे को ओपन कर दिया। उसके बाद पिलर्स, डोरवेज यानी पिलर्स जो वहाँ पे स्तंभ थे, उसके बाद गेट थे, और सीलिंग यानी जो छत हुआ करती थी, उनके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन करी विद इंट्रिकेट कार्विंग, यानी नक्काशियों के द्वारा बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्होंने अंडर वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर काम करा। किसके ऊपर, पिलर्स, डोरवेज और सीलिंग्स के ऊपर। ये हमारा हो गया थर्ड फीचर। देन उसके बाद यहाँ पे आता है 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टीज, जिन्होंने वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, यहाँ पे वेसारा स्टाइल के टेम्पल्स यहाँ पे बनाए, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी, आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं ना सारे लेक्चर, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डायनेस्टीज़ वगैरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई, किस किस के बाद आई, कौन कौन सी डिक्लाइन हुई, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ फिर उसके बाद एमर्ज हुई। उसमें से यहाँ पे जो 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ हैं, 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी जिन्होंने वेसारा स्टाइल के टेम्पल्स बनाए। अब कौन कौन सी डायनेस्टी थी, ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने वेसारा स्कूल के स्टाइल के यहाँ पे टेम्पल्स बनाए, वो 3 डायनेस्टी थी। चालुक्य रूलर्स, गाइस यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो चुकी है, तो आप यहाँ पे स्पेलिंग को इग्नोर करना। तो यहाँ पे चालुक्य ऑफ बदामी और कल्याणी ने यहाँ पे वेसारा स्टाइल के टेम्पल बनाए। उसके बाद दूसरा आया हमारे पास राष्ट्रकूटाज आया, जो कि इसका टाइम पीरियड था 750 से लेके 983 एडी तक, और फिर इन्होंने बनाए वही टेम्पल्स। और इनका एग्जाम्पल भी हमारे पास है, जो कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा के अंदर है, और अन्य एग्जाम्पल्स भी हैं, बट यहाँ पे जो मेन एग्जाम्पल है वो हमारा कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा में है, यहाँ पे राष्ट्रकूटाज ने बनाया, जो कि वेसारा स्टाइल में बना हुआ है बिल्कुल। उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी वो है होयसला डायनेस्टी, जो कि टाइमिंग पीरियड इसका है 1050 से लेके 1300 एडी तक। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास टेम्पल है हलेबीडु और बेलूर के अंदर, यहाँ पे एटसेट्रा, और भी अन्य हमारे पास टेम्पल्स भी हैं। तो यहाँ पर ये 3 डायनेस्टी ऐसी हैं, 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टी हैं जिन्होंने वेसारा स्टाइल के टेम्पल्स वहाँ पे बनाए उस टाइम के अंदर। और भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इन दोनों से कंबाइन करके, इन दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके यहाँ पे वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर काम कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने नागरा स्टाइल से क्या प्रभावित होकर, क्या चीज़ वहाँ पे, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करा, यानी नागरा स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर इन लोगों ने क्या करा, शिखर के ऊपर यानी विमान के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा, यानी कि विमान को और सुंदर करने की कोशिश करी, ठीक है। कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ ये लोग, नागरा स्टाइल से। देन उसके बाद ये लोग द्रविडियन स्टाइल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। तो द्रविडियन, क्योंकि इन दोनों का कंबाइन करके फीचर्स के इन दोनों को अपने यहाँ पे एक अलग से बनाते हुए जा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने नागरा स्टाइल से यहाँ पे विमान के ऊपर ज़्यादा काम करा, शिखर के ऊपर ज़्यादा काम करा। अभी द्रविडियन स्टाइल से ये लोग कार्विंग यानी डेकोरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने लगे, क्योंकि द्रविडियन स्टाइल में स्कल्पचर्स वगैरह ज़्यादा काम कर रहे थे वो लोग, स्कल्पचर्स वगैरह के ऊपर। जो यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल से ये लोग प्रभावित होकर क्या काम करवाने लगे, इंट्रिकेट कार्विंग यानी नक्काशी के ऊपर बहुत सारा काम करा, स्कल्पचर्स के ऊपर बहुत सारा काम करा, डिज़ाइन करा विमान का स्टैप और टेरेस्ड शिखर और वेसारा टेम्पल्स, यानी कि वेसारा टेम्पल्स के सुंदरता के ऊपर, डेकोरेशन के ऊपर, कार्विंग्स, नक्काशियों का, स्कल्पचर्स के लिए कहाँ से प्रभावित होकर उन्होंने काम करा, द्रविडियन से, और शिखर विमान के लिए नागरा से, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है दोदा बसप्पा टेम्पल जो कि दंबल में है, लदखन टेम्पल जो कि एहोल में है, टेम्पल्स एट बदामी, ठीक है। टेम्पल्स में ढेर सारे, बदामी में ढेर सारे टेम्पल्स हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे ये देखते हैं, जो कि वेसारा स्कूल का
मेन जो टेम्पल था वो था दोदा बसप्पा टेम्पल, जो कि दंबल में है। उसकी हम पिक्चर देखते हैं, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेम्पल दिखाई दिया करता है। ये टेम्पल हमारा दोदा बसप्पा टेम्पल है, जो कि दंबल में है। तो आप इसके देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंट्रिकेट कार्विंग्स करी गई हैं, कितनी ज़्यादा नक्काशियाँ करी गई हैं शिखर के ऊपर। थोड़ा रेस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, यानी कि सारे फीचर्स यहाँ पे कंबाइन करके नायका प्लस नागरा प्लस द्रविडियन स्टाइल का फीचर्स को कंबाइन करके यहाँ पे काम करा जा रहा था अंडर वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। गाइस, आपको समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको वीडियो। और यहाँ पर आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ से इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। देन उसके बाद आता है हमारा विजयनगर स्कूल, हमारा नायका स्कूल। ठीक है, नायका स्कूल आया, फिर उसके बाद वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आया। वेसारा ने नायका से वेसारा ने कंबाइन करके फीचर्स के दो स्कूल के यहाँ पे अपने आप काम करा। फिर उसके बाद विजयनगर स्कूल आया। अब इन्होंने क्या करा विजयनगर ने, अब जो ये विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अब ये अपनी तरह से आर्किटेक्चर बनाने लगा, नए नए आर्किटेक्चर बनाने लगा। सब अपनी अपनी तरीके से बना ही रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी पढ़ा जो रूलर्स थे विजयनगर एम्पायर, जो इनकी टाइमिंग पीरियड थी 1335 से लेके 1565 AD तक का। ठीक है, ये लोग ग्रेट पैट्रॉन्स थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, और विद कैपिटल के साथ, जो कि हम्पी, जिसे आप कर्नाटका कहते हैं। ठीक है, अब ये लोग विजयनगर स्कूल है कैसे काम करते थे। अभी तक जो हमारा वेसारा स्कूल था वो नागरा प्लस उसके बाद द्रविडियन के कंबाइंड को करके उन दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके काम कर रहा था। अब यहाँ पे जो विजयनगर स्कूल है वो चोला, होयसला, पांड्यास, चालुक्यास आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के फीचर्स को कंबाइन करके यहाँ पे काम कर रहा था। इन्होंने कितने सारे यहाँ पर स्टाइल्स के, यानी कितने सारे स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर को लेकर इन्होंने इन सबको कंबाइन करके काम करा, अपना एक यूनिक फीचर निकाला। तो आप देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं हम लोग तो किस तरीके से ये लोग काम करते थे, क्या क्या फीचर्स थे विजयनगर स्कूल के। जब इन्होंने इतने सारी स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर को कंबाइन करा तो कैसा इन लोगों का आर्किटेक्चर बनकर आया। तो जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ बीजापुर से। अब इंडो इस्लामिक स्टाइल क्या होता है यहाँ, यानी कि इसमें इंडियन का भी यहाँ पे इंडियन स्टाइल भी होता है प्लस इस्लामिक स्टाइल भी होता है। तो यहाँ पर इन दोनों स्टाइल को मिक्स करके यहाँ पे अब काम करा जा रहा था। अब यहाँ पे फीचर्स देखें हम इस विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के, तो फीचर्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट फीचर इज जो वॉल्स हुआ करती थी टेम्पल्स की, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डेकोरेटेड हुआ करती थी विथ कार्विंग्स, यानी नक्काशियों के द्वारा टेम्पल की वॉल्स को बहुत ज़्यादा सजा दिया करते थे। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हुआ करते थे टेम्पल की वॉल्स पे। अब ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स किस तरीके से, यानी कि ट्राइंगल, सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हुआ करते थे। वॉल्स को वो लोग डेकोरेट करने के लिए सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। देन सेकंड फीचर इज गोपुरम्स जो हुआ करते थे। गोपुरम्स क्या होते हैं, गेटवे हुआ करते हैं, एंट्रेंस गेटवे जो हुआ करते हैं। जो गोपुरम्स थे वो जो कि पहले फ्रंट साइड पे, यानी कि जो पहले हम टेम्पल बना रहे थे अलग अलग, यानी कि वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था, नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था, उनमें जो गोपुरम हुआ करता था वो एक ही हुआ करता था फ्रंट में। बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो विजयनगर स्कूल है इसके अंदर गोपुरम यानी फ्रंट गेटवे सारी साइड बना दिए हैं, यानी कि जितने टेम्पल है उतने गोपुरम अलग अलग। यहाँ पे आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा गोपुरम हो गया। तो जितने यहाँ पे टेम्पल्स हैं, इसके सब्सिडरी श्राइन्स हैं, वहाँ पे उतने ही यहाँ पे गोपुरम, यानी हर एक साइड पे गोपुरम हुआ करता था। उसके बाद ये लोग मोनोलिथिक रॉक पिलर्स बनाए। जो पिलर्स बनते थे वो मोनोलिथिक से बनते थे, यानी कि मोनोलिथ सिंगल मटेरियल का यूज़ हुआ करता था। उसके बाद जो टेम्पल के पिलर्स हुआ करते थे उस पर इंग्रेव्ड हुआ करता था एक हॉर्स। उसके बाद जो एंक्लोजिंग वॉल्स थी वो बहुत लार्जर थी। देन उसके बाद वहाँ पर मोर देन वन मंडप वर बिल्ट इन ईच टेम्पल। अब यहाँ पे एक मंडप से ज़्यादा ही मंडप हुआ करते थे हर एक टेम्पल में। अब मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा टेम्पल है, यहाँ पंचायत स्टाइल अपनाया जा रहा है, तो यहाँ पे और टेम्पल्स भी होंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे होंगे जिसे हम सब्सिडरी श्राइन्स कहते हैं, और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो अब जो अलग अलग सबके मंडप हैं, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक मंडप से ज़्यादा मंडप हुआ करते थे। और जो सेंट्रल मंडप, यानी एक जो बीच में, जिसमें बीच का मंदिर, जो मेन मंदिर हुआ करता था, प्रिंसिपल डिटी जहाँ पे बैठा करते थे, उसका जो मंडप हुआ करता था उसे हम लोग कल्याण मंडप कहा करते थे। अब बात करें तो इसका डिज़ाइन करने का एक कंसेप्ट क्या था, यानी जो ये हमारा एग्जाम्पल जो हमने लिया यहाँ पे लोटस महल हम्पी का, ये हमने जो अभी देखा था, ये हमारा लोटस महल है हम्पी का।
इसको बनाने का कंसेप्ट क्या है, ये पूजा के लिए तो बना नहीं था, यहाँ पे कोई देवी देवता बैठे नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे किसी की मूर्ति रखी नहीं थी, तो ये सेकुलर बिल्डिंग, यहाँ पे हर कोई भी रिलीजन का आके रह सकता था, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे इसी कंसेप्ट को लेकर ये बिल्डिंग, यहाँ मतलब कि ये जो है हमारा लोटस महल बनाया गया था। एग्जाम्पल है हमारा लोटस महल जो कि हमने अभी देखा इस तरीके से। गोपुरम सबके अलग अलग हैं, सब्सिडरी श्राइन्स हैं, यहाँ ये 4 हमारे 1 2 3 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कोई प्रिंसिपल डीटी वगैरह यहाँ पर नहीं बैठाए गए हैं, और ये हॉल की तरह खाली है जहाँ पे लोग अलग अलग रिलीजन्स के भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इस कंसेप्ट को लेकर यहाँ पे ये बनाया गया। उसके बाद आया हमारा होयसला आर्ट। अब बात करते हैं हम लोग होयसला आर्ट की, जो कि किस रीजन में ज़्यादातर हुआ करता था। होयसला आर्ट कर्नाटका, जो कि मैसूर के पास है, मैसूर में है। जो टेम्पल्स हुआ करते थे होयसला रूलर्स के, वो डेवलप करे गए डिस्टिंक्ट स्टाइल में, यानी एक सब लोगों से हटकर ही एक तरीका, एक डिस्टिंक्ट बिल्कुल एक यूनिक स्टाइल में यहाँ पे बनाया गया, जिससे वो लोग अपने आप ही मतलब अपनी अपनी तरफ से ही वो लोग स्टाइल को एक वहाँ पे जनरेट कर रहे थे, जिसे उन लोगों ने नाम दिया होयसला स्कूल ऑफ आर्ट। और ये डेवलप्ड किस पीरियड में हुआ, ये है इसका टाइम पीरियड 1050 से लेके 1300 AD का टाइम पीरियड है। इस बीच यहाँ पे होयसला आर्ट डेवलप्ड हुआ विद द प्रोमिनेंट सीट्स बीइंग बेलूर, हलबेदु एंड श्रृंगेरी। अब यहाँ पे हम फीचर्स की बात करें इस आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट फीचर है यहाँ पे मल्टीपल श्राइन्स जो हुआ करते थे, वो बिल्ट हुआ करते थे एक ही हॉल के, यानी कि एक ही हॉल के अराउंड एक ही हॉल हुआ करता था, जिसके जो पिलर पे हुआ करता था, यानी कि मंदिर है तो एक ही हॉल हुआ करता था, ठीक है। आप मान लीजिए ये हॉल है और ये पिलर के ऊपर एक सेंट्रल पिलर्ड हॉल हुआ करता था, और उस पर मल्टीपल श्राइन्स हुआ करते थे। अभी आपको हमें अच्छे से आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ये आपके माइंड में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट फीचर क्या कहता है, अनलाइक द क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लेन ऑफ द पंचायतन स्टाइल, श्राइन्स लेड आउट इन द शेप आउट ऑफ एन इंट्रिकेटली डिजाइन स्टार। अब यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जैसा हम लोगों का भी नागरा स्टाइल और इन सब में पंचायतन स्टाइल अपना रहे थे, वैसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लेन क्या होता है, यानी कि इस तरीके से क्रॉस में यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो टेम्पल, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से जो क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान था, यहाँ पे ये लोग इसके ऊपर काम नहीं करा इन लोगों ने, और इस तरीके से बनाया कि वो ऐसा उनकी जो शिखर हुआ करते थे, ठीक है, शिखर जो हुआ करते थे उनके टेम्पल्स के, वो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटली कार्विंग्स के द्वारा वहाँ पे सजा दिए जाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन काम हुआ हुआ है, और ये सारे टेम्पल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे, ठीक है, ये सारे टेम्पल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट फीचर क्या है, सॉफ्ट स्लोप स्टोन का यूज़ करा जाता था, जो कि यहाँ पे है शोराइट साइज का नाम यहाँ पे दे रखा है। स्टोन का यूज़ करा जाता था, मेन बिल्डिंग मटेरियल था, और इन लोगों ने ज़्यादातर जो ध्यान दिया था वो डेकोरेशन के ऊपर दिया था। टेम्पल की डेकोरेशन के ऊपर इन लोगों ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था थ्रू स्कल्पचर्स, यानी स्कल्पचर्स की मदद से, स्कल्पचर्स के थ्रू यहाँ पर ये लोग टेम्पल्स को ज़्यादा डेकोरेट करते थे। इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स, इवन द ज्वेलरीज वॉर्न बाय डीटीज वर इंट्रिकेटली कार्व्ड। अब जो टेम्पल्स की बाहर वाली दीवार थी और प्लस अंदर वाली दीवार, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर जो दोनों वॉल्स हुआ करते थे, उन दोनों वॉल्स को वो बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करते थे, इंट्रिकेटली कार्व कर देते थे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा घनी नक्काशियों के थ्रू वो लोग काम करा जाता था, सजाया जाता था। उसके बाद जो ज्वेलरीज वॉर्न करते थे, यानी कि ज्वेलरीज पहनते थे डीटीज वगैरह, यानी कि जो हमारे देवी देवता होते थे उनके जो ज्वेलरीज पहना करते थे वो लोग, उसको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटली कार्व्ड करा गया था, यानी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नक्काशियाँ वगैरह बनाई गई थी। देन उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या कहता है, जो ऑल द चैम्बर्स थे उनके ऊपर शिखर्स थे, यानी सारे जितने भी टेम्पल्स वगैरह जितने भी टेम्पल्स थे वहाँ पे इस तरीके से जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, जैसे हमने अभी देखा, तो सबके ऊपर शिखर हुआ करते थे जो कि इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे एक दूसरे से, और इस तरीके से इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू, यानी इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे से टेम्पल इंटरकनेक्टेड हुआ करते थे। अभी हमने आपको पिक्चर दिखाई थी एक, ये हमारा चेन्नकेशवा टेम्पल है बेलूर का, तो आप देख सकते हैं कैसे किस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट है टेम्पल। ये दोनों आप देख सकते हैं एक बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू कनेक्ट हैं।
अब जो टेम्पल्स अप्रेज प्लेटफॉर्म पे बना करते थे, जैसे कि हम लोगों को पता है अप्रेज प्लेटफॉर्म पे काफ़ी टाइम से बनते हुए आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ी चढ़ के जाना है, तो ये टेम्पल्स अप्रेज प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं। जो उस अप्रेज प्लेटफॉर्म को क्या कहते थे हम लोग, जगती, जो कि 1 मीटर हाइट की अब ऊंचाई पे रहता था। देन उसके बाद जो टेम्पल की वॉल्स हुआ करती थी प्लस जो स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ हुआ करती थी, वो एक जिगजैग पैटर्न में हुआ करती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पल की वॉल बिल्कुल सीधी ऐसे है नहीं, तो ऐसे ऐसे बनी हुई है, जिगजैग पैटर्न में है। और टेम्पल के यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जिगजैग पैटर्न में है। तो जो टेम्पल की स्टेयर्स हुआ करती थी वो जिगजैग पैटर्न में हुआ करती थी। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास चेनाकेश्वर टेम्पल है जो कि बेलूर में है, होयसलेश्वरा टेम्पल है जो कि हलेबीडु में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चेनाकेश्वर टेम्पल है जो कि बेलूर का है। यह हमारा हो गया यहाँ पे होयसला आर्ट खत्म। अब आया हमारा पाला एंड सेना स्कूल। अब बात आती है पाला और सेना स्कूल किस तरीके से थे। अब होयसला आर्ट बीच गया हमारा, अब एक नया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आ गया। अब बंगाल रीजन में, इन बंगाल रीजन जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था यानी पाला और सेना का, ठीक है, वो जो बंगाल रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा जो बंगाल का रीजन हुआ करता था, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर का स्टाइल हुआ करता था उसे हम लोग पाला और सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कहा करते थे। फिर इसका टाइम पीरियड ये कब डेवलप्ड हुआ, ये 8th से लेके 12th सेंचुरी AD के पीरियड के बीच में यहाँ पे ये डेवलप हुआ। किसके अंडर डेवलप्ड हुआ, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पाला डायनेस्टी एंड सेना डायनेस्टी। अब ये अलग अलग दो डायनेस्टी हैं, कहीं आप इसे एक ही समझो, पाला और सेना अलग अलग डायनेस्टी हैं। पाला जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड काम करते थे और सेना जो कि हिंदू से रिलेटेड काम करती थी। देन आपको यही चीज़ याद रखनी है, पाला जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड काम करती थी और सेना जो हिंदू से रिलेटेड काम करते थे, ये अलग अलग दो डायनेस्टीज़ हैं। अब जो पालास थी वो बुद्धिस्ट रूलर्स थे जैसा मैंने अभी बताया, फॉलोइंग महायान ट्रेडिशन। अब महायान और हिनायन हमने दोनों पढ़ रखे हैं आपने अगर पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो। बट वर वेरी टॉलरेंट एंड पैट्रोनाइज बोथ द रिलीजन्स। बट ये दोनों आप देख सकते हैं नाम क्यों दिया है साथ में, पाला और सेना, क्योंकि ये दोनों साथ में चल रहे थे। यानी कि ये थोड़ी ना कि आगे पीछे चल रहे हो, या दोनों को एक ही यहाँ पे वैल्यू दे रहे थे, बुद्धिज्म प्लस हिंदुइज्म को लेके ये दोनों साथ में लेकर चल रहे थे। उसके बाद जो पाला किंग्स थे उन्होंने ढेर सारे वहाँ पे विहारास, चैत्यास और स्तूपास बनाए, क्योंकि ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड काम करते हैं, बुद्धिस्ट रूलर्स हैं, तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड चीज़ें बनवाएंगे। तो जो पाला किंग्स थे उन्होंने ढेर सारे विहारास, क्या होते हैं, मैं यहीं पे वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमने पहले बहुत बार पढ़ लिया विहारास और चैत्यास क्या क्या होता है। फिलहाल मैं बताता हूँ अभी, क्योंकि आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, आप वहीं पे वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ विहारास क्या होते हैं। विहारास जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे रेजिडेंशियल हॉल्स, ठीक है, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे। चैत्यास क्या होते हैं, वहाँ पे प्रेयर हॉल्स, यहाँ पे वो लोग रहते थे और चैत्या में प्रे करते थे। और स्तूपास जो कि जब वो कोई किसी की डेथ हो जाती तो उनके रिलेटेड, ठीक है, उनके रेलिक्स यानी उससे उनकी रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड चीज़ों को दबा दबा कर वो लोग स्तूपा बना देते थे। यही सारी चीज़ें पाला किंग्स के अंडर बनाई जा रही थी। और जो सेनास थे वो हिंदूज के उसके लिए काम कर रहे थे, तो वो लोग टेम्पल्स के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे थे, टेम्पल्स बनवा रहे थे, हिंदू गॉड्स के टेम्पल बनवा रहे थे। और ये लोग बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स भी बनवा रहे थे, जो आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट करता था इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द रिलीजन्स, यानी कि दोनों को रिलीजन्स को प्रभावित करता था। यानी कि ये लोग दोनों रिलीजन से रिलेटेड काम कर रहे थे, यानी कि जैसा मैंने अभी बताया आपको, बुद्धिस्ट प्लस हिंदुइज्म दोनों को लेकर चल रहे थे ये लोग, यानी कि एक को आगे लेके चले एक को पीछे। उसके बाद बात होती है तो आर्किटेक्चर जो था उस रीजन का, उसके ढेर सारे फीचर थे, यानी पाला एंड सेना स्कूल के बहुत सारे आर्किटेक्चर के ढेर सारे फीचर थे। तो वो फीचर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला फीचर है, जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी उसकी कर्व और स्लोपिंग रूफ हुआ करती थी इन अ बैम्बू हट्स, एज इन अ बैम्बू, जैसे बैम्बू की हट हुआ करती हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसकी स्लोपिंग हुआ करती थी, ठीक है। हट ऐसी तो बनाते हैं हम लोग, तो हट जो हट के रूप में उसकी जो ऊपर स्लो रूफ जो हुआ करती थी, छत जो हुआ करती थी वो स्लोपिंग हुआ करती थी, ढाल वाली, जो कि हम लोग ये पॉपुलर हो गई और क्या कहा गया उसके, बंगला रूफ कहा गया। और बाद में ये लोग मुगल आर्किटेक्चर ने अडॉप्ट कर लिया इसी बंगला रूफ के, यहाँ पे जो बंगला रूफ का स्टाइल अपनाया जा रहा था, इसी को ही मुगल आर्किटेक्चर ने इसे अडॉप्ट कर लिया।
जब हम आर्किटेक्चर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, आगे है वो भी। फिर उसके बाद जो सेकंड फीचर क्या था, बर्न्ट ब्रिक्स क्ले नोन एज टेराकोटा ब्रिक्स। टेराकोटा ब्रिक्स क्या होती हैं, हमने टेराकोटा पहले भी पढ़ा है, यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसे वो लोग पका देते हैं, बेक कर देते हैं, आग में पका देते हैं तो वो मजबूत हो जाती है, तो वो लोग बर्न्ट ब्रिक्स और क्ले का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वो मजबूत होती है, तो यानी मजबूती से काम चल रहा था। और ये प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल भी था, क्या, टेराकोटा ब्रिक्स। उसके बाद जो टेम्पल्स थे उस रीजन के, उसके टॉल कर्विंग शिखर्स हुआ करते थे, जो कि उस पर अमाल का भी हुआ करता था, सिमिलर टू ओडिशा स्कूल। हमने ओडिशा स्कूल भी पूरी तरह से डिस्कस करा है। यानी कि मैं अभी यहाँ पे समझाता हूँ आपको, शिखर जो हुआ करता था वो इस तरीके से हुआ करता था, इसके ऊपर गोल गोल एक अमाल का हुआ करता था, इसके ऊपर ऐसे ऐसे डंडे टाइप का एक कलश हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं, इसी तरीके से कुछ यहाँ पे शिखर बनाए जा रहे थे। उसके बाद फॉर द स्कल्पचर्स ऑफ दिस रीजन, अब स्कल्पचर्स के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, बोथ स्टोन एज वेल एज मेटल वॉज यूज्ड। अब स्कल्पचर्स बनाने के लिए पाला और सेना स्कूल क्या यूज़ कर रहे थे, स्टोन के साथ साथ मेटल का भी यूज़ कर रहे थे। बट लेकिन जो स्टोन था वो मेजर कंपोनेंट था, यानी स्टोन का ज़्यादा यूज़ कर रहे थे मेटल से, स्टोन जो है वो मेजर कंपोनेंट था। उसके बाद जो फिगर्स थी वो यूनिक थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली लस्ट्रस फिनिशिंग उसकी हुआ करती थी, बहुत चमचमाती फिगर्स बने करती थी। एग्जाम्पल है हमारे पास एक सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल जो कि बरकर में है। टेम्पल्स विष्णुपुर के, जो विष्णुपुर के अराउंड टेम्पल्स बने हुए हैं, वो भी हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है पाला और सेना स्कूल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाला एंड सेना स्कूल हुआ करते थे। अब मैं इसकी एक खास बात एक और बताऊं जो कि हम लोगों ने आगे छोड़ दी है और बुक में भी वो बात इतनी अच्छे से प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग जो ये पाला और सेना स्कूल के शिखर जो हुआ करते थे, यानी टेम्पल जरा सा हुआ करता था, इसके शिखर बहुत बड़े हुआ करते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो उसके शिखर हुआ करते थे पाला एंड सेना स्कूल के, वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और टेम्पल छोटे छोटे हुआ करते थे। इस तरीके से इसके शिखर हुआ करते थे, जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं, शिखर इसके छोटा सा है और टेम्पल बहुत बड़ा है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पर टेम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा और शिखर इसका ऊंचा सा। तो ऐसा यहाँ पर पाला एंड सेना स्कूल में काम चल रहा था। तो गाइज हमने यहाँ पर पाला एंड सेना स्कूल के साथ साथ हमने यहाँ पे पूरा साउथ इंडियन आर्ट को हमने निपटा डाला है। साउथ इंडियन आर्ट को हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है इस लेक्चर के अंदर। साउथ इंडियन आर्ट हमारा फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो बनेगा आर्किटेक्चर इन मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया के अंदर कैसे कैसे आर्किटेक्चर थे, यानी कि इस्लामिक रूलर्स अब आ गए, उसके बाद क्या क्या बनने लगा। ठीक है, वही सारी चीज़ हमें डिस्कस करनी है। दिल्ली सल्तनत आएगा, फिर दिल्ली सल्तनत में हमारा उसके बाद अराई दिन का झोपड़ा, अजमेर का कुतुब मीनार, इन सब की चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा और इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो इस्लाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अकबर के टाइम का और इन सब चीज़ के खिलजी डायनेस्टीज़ वगैरह, लोधी डायनेस्टी, जो जो डायनेस्टी थी, उन सब के बारे में हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पर किस तरीके का आर्किटेक्चर हुआ करता था, यानी वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें बना करती थी, किस किस ने बनवाया कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसी एक जने ने नहीं बनवाया है, 3 जनों ने मिलकर बनवाया है। वो हम इंटरेस्टिंग बात है आके डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है, और वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा और यहाँ पर थम्स अप दिखाएं तो अगर आपको यहाँ पे ये लेसन पसंद आया हो तो, और आप नीचे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो गाइस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा हमारा आर्किटेक्चर इन मिडीवल इंडिया। यहाँ पे हमने साउथ इंडियन आर्ट को इस लेक्चर के अंदर समाप्त कर दिया है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो आज के लिए बाय बाय।